Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। इस पूरी श्रृंखला में जिस तरह से हम बातचीत करते हैं, रोज़ की ये मुलाकात है, ऐसा लगता है कि हम और आप, हमारी जो जीवन है वो एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन बहुत से दर्शक जो नए जुड़ रहे हैं उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। ज़िंदगी अगर हम देखें तो कई बार बहुत सी ऐसी ऑब्स्टिकल्स लेकर आती है, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस लेकर आती है जो हमें लगता है कि ऑब्स्टिकल्स हैं और हम उन्हें पार नहीं कर पाते। कई बार वो आसानी से हो जाती है, हमारा अपना मेंटल मेकअप ऐसा होता है, लेकिन कई बार वो बहुत हावी हो जाती हैं। तो ये जो आज से शुरू कर रहे हैं एक ऐसी बातचीत का सिलसिला जिसमें बहुत सी हम सिचुएशंस को देखेंगे, ज़िंदगी के उन पड़ावों को देखेंगे जहां हम कहीं रुकने लग जाते हैं या उन्हें पार करते करते हम बहुत थक जाते हैं। तो क्या कोई आसान तरीका है? क्या मेरे सोच में, मेरे थॉट प्रोसेस में कुछ ऐसा बदलाव आ सकता है कि वो सिचुएशंस मुझ पे हावी ना हो? और इस पर बातचीत करने के लिए हमारा सौभाग्य, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, जिस तरह से अब लोग जुड़ते गए हैं अवेकनिंग के साथ और आप भी बहुत से लोगों के साथ मिलते गए हो, हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस? Experience has been wonderful because जहाँ जहाँ भी आप जितने भी लोगों से मिलते तो वो नए नए अब अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज और कहीं ब्रह्मा कुमारीज परिवार का अब हिस्सा बन चुके हैं। क्योंकि परिवार वही होता है जहाँ हमारी सोच एक दूसरे के साथ मैच करती है। और इतने सारे भाई बहनें, लाखों की संख्या में कहें, जो रोज़ हमसे मिलते रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम द्वारा, वो सोच में परिवर्तन, क्योंकि परमात्मा से कनेक्शन जोड़, जो आज तक परिवर्तन की बात सिर्फ सोच में थी, वो प्रैक्टिकल में आने लगी, क्योंकि परमात्मा की शक्ति भी मिलती गई। ज्ञान तो है, सभी के पास है, चाहते भी हैं परिवर्तन करना, लेकिन सिर्फ जो हिच आ रहा था वो कहा कि मुझे मालूम है लेकिन होता नहीं है। लेकिन जहाँ परमात्मा से कनेक्शन जुड़ा तो वो वाला भी जो स्टेप था वो क्रॉस हो गया, एंड देन लाइफ बिकम्स वेरी ब्यूटिफुल बिकॉज यू आर एबल टू डू व्हाट यू वांट टू डू इन टर्म्स ऑफ फीलिंग। यू नो, बाहर तो जो करना चाहते हैं वो हो जाता है, लेकिन अंदर जो फील करना चाहते हैं वो कई बार कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। लेकिन क्योंकि जिन भी भाई बहनों ने अपने ऊपर वो मेहनत की है, सिर्फ प्रोग्राम देखने से ये नहीं हो जाएगा, लेकिन प्रोग्राम को एक स्टडी के रूप से लिया है। एंड आई हैव मेट मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो प्रोग्राम के साथ जैसे एक नोटबुक लेकर बैठते हैं और उसको नोट्स बनाते हैं, फिर उसको स्टडी करते हैं और फिर तुरंत उसको नेक्स्ट डे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, चाहे वो आपका ऑफिस है, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपके अपने पर्सनल कॉम्प्लेक्सेस हैं, आप उसको अप्लाई करते हो। एंड ज्ञान इतना ब्यूटीफुल है क्योंकि जो परमात्मा ने डायरेक्ट नॉलेज दी, तो नॉलेज तो बहुत सिंप्लीफाई हो गई, लेकिन जब तक हम उसको यूज़ नहीं करते तो हमें उसका बेनिफिट नहीं पता चलता। तो जिन्होंने उसको यूज़ करना शुरू किया तो उनको वो बेनिफिट मल्टीफोल्ड मिला है। एक है कि आप देखते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, नेचुरल है, परमात्मा की दी हुई बातें हैं, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, समझ भी आ जाते हैं, लेकिन वंडर तब क्रिएट होता जब उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं। सो अगेन आई वुड से टेक इट बैक टू योर लाइफ टुमारो। यू नो, नॉट दैट आप आधा घंटा टीवी देखते हैं, आप देखते देखते कहते हैं या इट्स वेरी गुड, इट सीम्स गुड, कई बातें लगती हैं नो बट इट्स नॉट पॉसिबल, कई बातें लगती हैं येस इट्स पॉसिबल, बट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, जिसको वन ट्राई इट आउट टुमारो, एंड ट्राई करने के बाद डिसाइड करें कि पॉसिबल या नॉट पॉसिबल। सिर्फ सुनने से नहीं डिसाइड करें, क्योंकि जहाँ इतने लोग वो पॉसिबल कर पाए हैं लाखों की संख्या में, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? इट्स जस्ट दैट मेरा वो एक स्टेप बचा है, एंड दैट इज़ गोइंग टुमारो एंड ट्राइंग दिस आउट। जब हम कहते हैं नॉट पॉसिबल या वेरी डिफ़िकल्ट, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने मन को कह दिया लेट इट बी, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये इनके लिए ठीक है, ये लोग जो बात कर रहे हैं, लेकिन इनको क्या पता मेरे ऑफिस में क्या होता है, या इनको क्या पता मेरे घर में कैसे लोग हैं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उससे फिर हम अपनी ही प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगा देते हैं। सो व्हाटएवर वी शेयर, इट्स फॉर एवरीवन, टेक इट बैक विद यू टुमारो। अपने ऑफिस में इसको लेकर जाएं, अपने घर पर लेकर जाएं, then the magic starts. So then I've been meeting so many brothers and sisters जिनके लिए फिर ये मैजिक हुआ है।
वो फील करते हैं, ये उनका अनुभव है कि उनकी पूरी सोच में परिवर्तन आया, क्योंकि परिवर्तन यही हुआ कि औरों को देखने की बजाय अपने को देख, बस वो एक ही तो स्टेप चाहिए था सिर्फ, लेकिन वो अंडरस्टैंड जब हो गया तो अपने को देखना शुरू किया, अपने को देखना शुरू किया तो अपने पर काम करना शुरू किया, और वो रियलाइज हुआ ये तो इजी है। और सबसे बड़ी बात वो आहा मोमेंट ये थी कि ओह अच्छा, मैं अपने आप को देख सकता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत आपने आज जिस बात से हमने शुरू किया है कि बहुत से लोग हैं जब प्रोग्राम देख रहे होते हैं, अच्छा ज़रूर लगता है, लेकिन यही बात है कि मेरे लिए नहीं है। तो ये इतने सारे लोगों का एक्सपीरियंस आपको हम यही कहना चाहेंगे, जो नए लोग जुड़े हैं, जो बहुत वक्त से हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें भी कि ये जो आने वाली जो श्रृंखला हमारी रहेगी जिस पर हम बातचीत करेंगे, आप ही की समस्याओं को लेने वाले हैं, आप ही की वो सिचुएशंस, ज्ञान को इम्प्लीमेंट करते हुए, या अगर ज्ञान नहीं भी जान पा रहे हैं, आप नहीं जानते थे, तो इस पूरे बातचीत के दौरान आप तक वो बात ज़रूर पहुँचेगी। बात हम यही करते हैं शिवानी, यहीं से शुरू करते हैं कि सिचुएशंस समझ में आ गई थी, ज़िंदगी समझ में आई, बहुत सी बातें कि मैं ज़िम्मेदार हूँ अपने ऊपर, लेकिन अभी भी जब हम सिचुएशंस को देख रहे होते हैं, और चैलेंजेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं। आने वाला दौर, चाहे हम ग्लोबली भी देखें और चाहे पर्सनल लेवल पर भी देखें, तो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। हम तैयार ही नहीं होते हैं, और मतलब हमने अपनी आपको बड़े मुश्किल से एक सिचुएशन के लिए तैयार किया होता है, वो तीसरी सिचुएशन इतनी बड़ी खड़ी हो चुकी होती है कि हम फिर घबराने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो प्रिपरेशन है, क्या मेरी प्रिपरेशन उतनी है, या कैसे तैयारी करनी है? वी कैन नॉट डिनाई कि चैलेंजेस आर गेटिंग बिगर डे बाय डे। कहीं ना कहीं हमने बहुत मेहनत करके अपने अंदर शक्ति लाई होती है वो जो प्रेजेंट परिस्थिति है उसको क्रॉस करने के लिए, और अभी वो शक्ति उतनी भरी नहीं होती कि मेरे सामने एक उससे कई गुना बड़ी परिस्थिति खड़ी हो जाती है। लेट्स टेक अ लिटिल थिंक के व्हाट आर द सिचुएशंस वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि फोकस बहुत ज़्यादा हमारा सिचुएशन पर होता है, और सारा दिन माइंड में वो सिचुएशन की लिस्ट जैसे कि चलती ही जाती है। सिचुएशन जो हो चुकी हैं, परिस्थितियाँ जो वर्तमान समय मेरे जीवन में हैं, और कुछ परिस्थितियाँ जो मैं ऐसे ही क्रिएट करती हूँ, जो मुझे लगता है हो जाएंगे, हाँ, होने वाली है, ये शायद मेरे साथ हो ना जाए, या जैसे जॉब इनसिक्योरिटी है, तो अभी जॉब है, the job is very nicely there every day, but the thought, so I'm already creating the situation even though the situation is not there. So knowing how to face the situation, लेकिन what are the situations we're talking about, because हमारे जीवन के दो बहुत इम्पोर्टेंट पहलू हैं, एक है मेरी पर्सनल और फैमिली लाइफ, और दूसरी है मेरी वर्क लाइफ, चाहे वो प्रोफेशन है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे एक बच्चे के लिए उसकी वो स्टूडेंट लाइफ है, इट्स दैट लाइफ। तो अगर हम अपनी वर्क लाइफ को देखें, ना यू आंसर, आई विल क्वेश्चन यू। अगर हम अपनी वर्क लाइफ, कर्म उस क्षेत्र को देखें जहाँ हम रोज कार्य करने जाते हैं, व्हाट आर द सिचुएशंस फॉर यू? The top challenges or the situations? Situations, challenge, उसको challenge बोले, problem बोले, situation बोले, whatever. Because situation तो वही है, अब आप उसको किस रूप से देखने वाले हो वो डिपेंड करता है। See, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हैं, मतलब like you're asking me, no, in general, हाँ, मतलब जनरली, हाँ, जो अगर एक मीडिया पर्सन के रूप में भी, तो ये कि आई एम अ फ्रीलांसर। सो रिसेशन का ये दौर, जहाँ ऑलरेडी जिनकी फिक्स जॉब्स हैं उनको प्रॉब्लम आने वाली है, तो आई हैव दिस कंटिन्यूअस थिंग दैट इट्स ओके, right now I have work, but what will happen next? Because how recession is going to hit, recession कैसे hit करेगा मीडिया को, हम नहीं जानते, हमें नहीं पता। अपने and it's not necessary media, it's for everybody. हाँ, like if you look at it even globally, शायद ही कोई ऐसा देश है अभी जो इससे हिट नहीं हुआ है, शायद ही कोई ऐसा लेवल है सोसाइटी में जो इससे हिट नहीं हुआ है, चाहे आप you're talking about the top level of society or you're talking absolutely the simple labor, even the labor going for construction work today is stuck, you know? तो आप एक पूरे स्पेक्ट्रम को कवर कर रहे हैं जिसमें जॉब, रिसेशन, फिर आर्थिक परिस्थिति। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात बहुत से लोगों के साथ ये है कि मैंने अपना कंफर्ट जोन उसके साथ कर लिया। That is the most important thing. तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो गई, जॉब इनसिक्योरिटी हो गई, और फिर मेरा जॉब जहाँ है वो बहुत कुछ मेरे बॉस पे डिपेंड कर रहा है। तो माय बॉस, माय कोलीग्स, these are all the challenges. Then transferable job, चेंज ऑफ योर होल फील्ड, कई बार आपको एक जगह से उठाकर एकदम दूसरे क्षेत्र में डाल देते हैं। सो दीज आर चैलेंजेस एट वर्क, चैलेंजेस एट होम,
ओह, यू आस्किंग मी? No, everyone. बेसिकली बहुत ज़्यादा सिचुएशंस, अगर घर पे देखें तो बच्चों को क्या हम सही परवरिश दे That's a पा very रहे हैं big कि thing. मेजर In many programs, wherever I've asked people, what's your top concern? कहते हैं parenting. ऐसे parenting जो कि एक natural instinct हुआ करता था, आज सबसे बड़ी चिंता का विषय क्वेश्चन बन मार्क चुका लगा है. लिया हमने ऊपर, Yes. क्योंकि इतने सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, इतनी सारी बातें हो रही होती हैं, पीयर प्रेशर बच्चे के ऊपर भी है, हमारे ऊपर भी है, बच्चे के करियर को लेकर फाइनेंशियल जो चीज़ें आएंगी वो एक बहुत प्रेशर लेके रखते हैं पेरेंट्स का आजकल का जनरल जो ये है, मेरे लिए भी अगर मुझसे पूछो तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे सामने. देन रिलेशनशिप्स, if you are a single parent, if you are, you know, even if both the parents are there, कोई पेरेंट बाहर गया हुआ है, विदेश में है, मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, और वो सिंगल पेरेंटिंग में डिवोर्स केस भी बहुत बढ़ गए. हाँ, मैक्सिमम ये चीज़ें जो होती जा रही हैं, डिवोर्स है, सेपरेशन है, डेथ है, और उसका पेन. तो वो तो फिर मेरा रिस्पॉन्स है. लेकिन सिचुएशन जब मेरे सामने आके खड़ी होती है, एन अनटाइमली डेथ, अ डेथ ऑफ अ चाइल्ड, किसी पेरेंट के लिए, या डेथ ऑफ एनी फैमिली मेम्बर, एक डेथ तो एक डेथ है ही, विच कम्स एज अ वेरी बिग सेटबैक, जिसमें हमें लगता है कि ये परिस्थिति, मतलब मेजॉरिटी पीपल आज कहते हैं, स्पेशली इफ इट इज डेथ ऑफ अ चाइल्ड और अ स्पाउस, अब मेरे जीवन जीने का तो कोई पर्पस ही नहीं रह गया. यू नो, सो दैट सिचुएशन इज not a situation, but it's for many people end of everything. Yes. क्योंकि हम समझते कि वहाँ तो एंड हुआ ही हुआ उनके लिए, लेकिन ये मेरे लिए भी दी एंड है. इसके बाद मेरे जीवन जीने का कोई पर्पस नहीं है, मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है. यू नो, द वे पीपल से टू देमसेल्व्स, हाउ कैन आई बी हैप्पी? यू नो, आई एम और आई एम नॉट बी हैप्पी, तो इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, मैं खुश हो ही कैसे सकता हूँ, मुझे खुश रहने. सो सिचुएशन, सो डेथ, डिवोर्स, रिलेशनशिप क्राइसिस, पेरेंटिंग, कई बार चेंज ऑफ सिटी, आप बहुत समय से यू नो एक जगह पर सेट हैं, एक कंट्री में सेट हैं, या आप एक सिटी में सेट हैं, एंड सडनली You have to go. people are not able to और take वो it. एकदम से क्या होता है, सिचुएशन आती है तब तो आप हेड ऑन फेस करते हैं, लेकिन जो उसके बाद का डिप्रेशन After सीप इन करता है, ये मेजर प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रही है. तो सिचुएशन उस टाइम नहीं है ना, सिर्फ वो एक सिचुएशन अब लंबा प्रोसेस है. तो अब अगर हम इन सारी परिस्थितियों को देखें, वर्क पे हमने देखा फाइनेंशियल, जॉब, बॉस, रिलेशनशिप्स, घर पर हमने देखा अगेन रिलेशनशिप्स, पेरेंटिंग, डेथ, डिवोर्स, शिफ्टिंग, व्हाटएवर. इन सभी परिस्थितियों में, अब आप ध्यान से आंसर करना, आपके आंसर पर सब कुछ डिपेंडेंट है. इन सभी परिस्थितियों में कौन सी एक चीज़ कॉमन है? मैं तो कॉमन है. क्या हो रहा है इस हर परिस्थिति में जो कॉमन है, हर परिस्थिति में है? वो चेंज. See, that's all. That's all. परिवर्तन. And like you said, we are not ready for change, क्योंकि हमारा एक comfort zone है. तो हर परिस्थिति एक situation, एक problem नहीं, लेकिन एक change है. You know, the minute I just look at it like that, change, चाहे change in relationship, change चाहे for me it could be कि you have changed as a person. मैं आपको जो जानती थी इतने साल, you know, many people will say, अब तो आप वैसे रहे नहीं, तो change. या आप मेरे साथ इतने साल थे, आज सडनली आप मेरे साथ नहीं हैं, change. मेरा एक जीवन जीने की एक शैली थी, एक लाइफस्टाइल था, सडनली मुझे वो क्रैश हो गया, change. सडनली मुझे एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा, change. So every step, जो चीज़ मुझे हिट कर रही है वो है चेंज. एंड समवेयर मोस्ट ऑफ अस आर नॉट रेडी फॉर चेंज बिकॉज वी आर समहाउ, क्योंकि हमने अपने आप को उस दायरे के अंदर, चाहे वो मुश्किल वाला भी दायरा था, चाहे वो दर्द वाला भी दायरा था, लेकिन हम एडजस्ट कर चुके थे. यू नो, हम एडजस्ट कर चुके थे और हमें उसके साथ जीने की एक आदत पड़ गई थी. इट वॉज माई हैबिट, इट वॉज हैबिचुअल, वेदर इट वॉज प्लेजेंट और नो वी डोंट नो, बट इट वॉज हैबिचुअल. लेकिन जहाँ वो चेंज आया तो इट हैज़ हिट मी. अब जैसे ही चेंज आएगा, लेट्स लुक एट योरसेल्फ, यू आर स्टैंडिंग दैट साइड. लेकिन चेंज के लिए एक और चीज़, जो अगर आप चेंज की बात करते हैं तो बहुत लोग ये कहेंगे कि चेंज फॉर गुड और चेंज फॉर बैड. यू नो, लाइक इज दिस चेंज फॉर गुड और इज दिस चेंज फॉर बैड? चेंज इज चेंज. नाउ हाउ गुड और बैड आई विल मेक इट नाउ. या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो यहाँ से चेंज आया, चेंज तो सिचुएशन से आ रहा है ना,
चेंज बाहर है, या तो किसी व्यक्ति के अंदर या आपकी पोजीशन, चेंज बाहर से आ रहा है. गुड और बैड किस पे डिपेंड करता है? मुझ पे. एट एवरी स्टेप जहाँ आपके सामने कुछ हिट करता है, इफ़ यू कैन जस्ट टेक आउट 1 मिनट एंड जस्ट स्टॉप एंड सी, इस समय क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है. हमेशा कुछ एक बातें होती हैं जो मेरे कंट्रोल में हैं, कुछ एक चीज़ें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है. डेथ, डिवोर्स, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, एनीथिंग, माई कंट्रोल? नहीं. What is in my control? Check. Financial crisis, my control? जॉब चला गया आज, माई कंट्रोल? नो. तो मेजोरिटी 95% से ज़्यादा परिस्थितियाँ जो आपको मिलने वाली हैं जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि जो परिस्थितियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं तो वो तो आप कंफर्टेबल ही हो जाते हैं ना, उसको आप कंट्रोल कर लेते हैं. उसको हमें पता भी नहीं चलता कि वो चेंज हुआ है. एक ट्रैफिक जैम में भी अटकना एक परिस्थिति आज, है ना. आप कहते हैं इतनी मुश्किल, इतने हाईवेज बने, जब तक बने तब तक we are still again stuck. So again you are stuck in that, but in your control? Not in your control. What is in my control in every case? क्या कंट्रोल में है और क्या कंट्रोल में नहीं है? Even my thought process, see, I would have said, Yes. लेकिन वो भी तो कंट्रोल में नहीं होता. हाँ. क्योंकि वो जब हमें टेक ओवर कर जाता है, जैसे स्पेशली अगर किसी का जॉब छूटा, आई नो समबडी जिनको सडनली शी वॉज टोल्ड कि आपको 6 महीने पहले उन्हें टॉप का लीडर बनाया गया, मतलब कंट्री हेड, और विद इन 6 months उन्हें बोला गया कि नहीं, यू नॉट डूइंग योर वर्क, आपको छोड़ना पड़ेगा. उसका सब कुछ उनका उस पर डिपेंड कर रहा था. वो डिप्रेशन सीप इन ऐसे करता है. बहन, तो एग्जैक्टली वही हुआ ना, ये सब कुछ आपका क्रैश कर गया. सपोज मेरे आसपास सब कुछ क्रैश कर गया. लेट मी लुक एट द वर्स्ट सिचुएशन दैट कैन हिट मी, एंड वो ये है कि एक पल में मेरा सब कुछ जो मैं समझती हूँ मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस, मेरा परिवार भी, लेट्स से 1 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया. अगेन नॉट इन माई कंट्रोल, बट वॉट इज इन माई कंट्रोल इवन नाउ? कि मैं उसको कैसे लेती हूँ सिचुएशन. बिकॉज फाइनली, लेकिन हम क्यों नहीं उस तरफ देख पाते कि व्हाट इज इन माय कंट्रोल? क्योंकि हमारा सारा अटेंशन उन बातों के ऊपर है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. आज फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, सब लोग लेकिन आपस में बैठ के क्या डिस्कस कर रहे हैं? सारा जो एनर्जी लग रही है वो किस पर है? प्रॉब्लम ओरिएंटेड. प्रॉब्लम ही ऐसे, सिचुएशन ही ऐसे. टॉक अबाउट सोल्यूशन. अच्छा ठीक है, फाइनेंशियल लॉस हो गया, लेकिन हम डिप्रेशन में चले गए. कौन सा लॉस ज़्यादा बड़ा? हमारा. ये किसने क्रिएट किया था? हमने खुद. ठीक है, दुनिया में जिन लोगों ने जो किया सो किया, जिसकी वजह से मेरा सारा धन चला गया, लेट्स से वर्स्ट केस कंडीशन. लेकिन ये जो लॉस किया, ये किसने क्रिएट किया? तो एक लॉस तो हुआ, ठीक है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो ये लॉस हुआ कि आई गो इनटू डिप्रेशन, कल को इफ़ आई गो इनटू डिप्रेशन, सपोज इट गेट्स वर्स एंड मुझे हाइपरटेंशन या हार्ट की प्रॉब्लम या कुछ, अब ये लॉस किसने किया? मैंने किया. अगर मैं अपने दर्द से बाहर नहीं निकल के आ पाती और मैं घर के लोगों के साथ उस बात को लेकर अपनी फ्रस्ट्रेशन या झगड़े और वो सब करते रहूँ और हम आपस में दूर हो जाएं, ये लॉस किसने क्रिएट किया? अब ये सब लॉस के सामने वो आपका फाइनेंशियल लॉस कितना बड़ा बैठता है? और इनफैक्ट नो, यू नो व्हाट हैपेंस कि जब मेरे साथ कुछ ऐसा लॉस होता है तो मैं ये चाहती हूँ कि एवरीवन शुड अंडरस्टैंड कि मेरा गुस्सा, मेरी फ्रस्ट्रेशन जस्टिफाइड है. मेरे को जो हो रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड टू मी. फर्स्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ. If I can't understand myself, where is the question of you understanding me? And maybe you are in your own pain. You see, so for me to expect कि आप मुझे समझो, मैं खुद को ही नहीं समझ पा रही हूँ. तो इसलिए हर एक परिस्थिति में फिर भी yes the situation is very big. Question is कि अभी भी मेरे कंट्रोल में क्या है? मैं सारी अपनी अटेंशन उस पर फोकस कर दूँ. इट्स लाइक मेरी एक चीज़ तो चली गई, लेकिन 3 चीज़ें तो बची है ना. लेकिन क्योंकि मैं वो 3 चीजों का ध्यान न रख कर, वो तो है ही, हाँ, फॉर ग्रांटेड उनको लगती हूँ. आज मेरा पैसा चला गया, लेकिन मेरी मन की स्थिति अभी भी ठीक है, मेरा तन अभी भी ठीक है, मेरा परिवार अभी भी ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया तो ये तो गया. साथ में कितना और नुकसान हुआ. क्यों नुकसान हुआ? सिर्फ क्योंकि आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन देयर. सिर्फ बिकॉज आई वॉज मोर क्यों हुआ, नॉट इवन लुकिंग एट द सोल्यूशन, ओनली लुकिंग एंड चर्निंग ओवर द प्रॉब्लम. सोल्यूशन हर परिस्थिति में है. ऐसा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली आपके सामने, कोई चैलेंज ही नहीं आने वाला जिसमें सोल्यूशन नहीं है. यस, इट जस्ट डिपेंड्स मुझे कितना टाइम लग जाता है
उस सोल्यूशन तक पहुंचने में। और सोल्यूशन भी कब दिखाई देगा? सोल्यूशन भी कब दिखाई देगा? जब माइंड थोड़ा सा हाँ, नहीं तो silent। नजर नहीं तो मैं आता। अपने दर्द में कौन सा सोल्यूशन दिखाई देगा? दर्द में तो सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखाई देगी, और जितना दर्द बढ़ता जाएगा प्रॉब्लम इतनी भी होगी ना, तो वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी, और प्रॉब्लम जितनी बड़ी होती जाएगी उतना हम सोल्यूशन से दूर होते जाएंगे। परमात्मा का जो ज्ञान हमें मिलता है राजयोग के द्वारा, उसका पूरा पर्पस ही ये है कि जैसे ही आप अटेंशन आपके कंट्रोल में जो है, एंड दैट्स ओनली वन थिंग, माई स्टेट ऑफ बीइंग, उस पर जैसे ही जाता है तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को छोटा देखना शुरू करते हैं, क्योंकि आप प्रॉब्लम से बड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं कमजोर हो जाऊं तो मेरे सामने, आफ्टर ऑल इट्स अ फाइट बिटवीन टू ना, प्रॉब्लम एंड मी, हम दोनों का आपस का संघर्ष है, ज्यादा शक्तिशाली कौन। लेकिन क्योंकि मैं इतनी कमजोर हो जाती हूँ, इतनी दर्द में चली जाती हूँ, तो वो प्रॉब्लम मेरे लिए इतनी बड़ी हो जाती है कि मैं तो उसको देख के ही बैठ जाती हूँ। इनफैक्ट यहाँ तो मुझे ये भी लगने लग गया कि हमें प्रॉब्लम कहना ही नहीं चाहिए। The way you said it's only a change. It's only a change. It's a situation. It's a challenge. उसको चैलेंज आप बोलो, बहुत बड़ी बात आ गई आपके सामने, आप उसको चैलेंज करके बोलो। प्रॉब्लम करके बोलते ही तो वो प्रॉब्लम ही एक लगने लगती है। एक मुसीबत थोड़ा ना, हजारों मुसीबतें। You know, हमारी वोकैबुलरी भी ऐसे आ गई है। तो चेंज आएगा ही। There is only one thing, I had read this somewhere, very beautiful. There's only one thing that is constant, and that is change. Yes. So it's so beautiful. जब मुझे ये बात समझ में आ गई है कि एक चीज है जो कभी रुकने वाली नहीं है, और वो है परिवर्तन। अब उसको मैं संघर्ष करूं उसके साथ, इट्स नो यूज। जस्ट बिकॉज आई थॉट जैसे चल रहा था वैसे बहुत अच्छा था, ऐसे ही क्यों नहीं चलता रहता ये? व्हाई डज दिस हैव टू चेंज? तो वो मेरे बोलने से या मेरे सोचने से रुकने वाला नहीं है। बट जैसे ही चेंज सामने आएगा, नाउ व्हाट डज इट डिमांड फ्रॉम यू? क्या चाहिए आपको? मैं भी तो चेंज होनी चाहिए। रिस्पॉन्स। एवरी चेंज, दिस चेंज कम्स फ्रॉम यू। रिएक्शन, राइट? अच्छा, एक चीज़ मैंने और भी पढ़ी थी, जैसे आपने कहा कि दिस वन थिंग विच इज़ कांस्टेंट इन लाइफ, दैट इज चेंज, एंड उसके आगे ही था चेंज इज ऑलवेज फॉर गुड। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है लोगों के लिए। सो इस पर हम एक्चुअली पूरी बातचीत करना चाहेंगे। चेंज व्हेन विल इट बी फॉर गुड? जब उसको आप प्रॉब्लम ना देखकर आप उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हो कि क्योंकि वही तो परमात्मा हमें रोज बताते हैं कि जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत 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 अच्छा। अब इम्पोर्टेंट मेरे लिए सिर्फ ये है कि मुझे इस सेंटेंस को, क्योंकि परमात्मा के महावाक्य है, किसी मनुष्य आत्मा के नहीं, तो परमात्मा अगर ये स्टेटमेंट हमें दे रहे हैं, दैट मीन्स इट्स द ट्रूथ, दैट इज द फेथ। नाउ इफ आई रिजेक्ट द स्टेटमेंट, ऐसे कैसे हो सकता है कि जो भी हो रहा है मेरे साथ वो अच्छा, देन इट्स ओवर फॉर मी। मैं उसको उस दृष्टिकोण से लूँगी ही नहीं। लेकिन जहाँ ये फेथ है कि परमात्मा ने ये कहा है, और ये सेंटेंस ऐसा है जो मुझे लगता है हर एक को पता है, यू गो एनीवेयर इट्स रिटन एवरीवेयर कि एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग फॉर द गुड। लेकिन इसको बिलीव कौन कर रहा? कोई नहीं कर पा रहा है। इसमें फेथ कितना है कि हाँ जो हो रहा है वो अच्छा। तो लेकिन परमात्मा के महावाक्य है, अगर मैं उस समय, जिस समय मेरे सामने वो चैलेंज आता, मैं अगर वो महावाक्य को अपनी स्मृति में ले आऊँ और उसके बेसिस पे अब रिस्पॉन्स क्रिएट करूँ, तो वो सिचुएशन मुझे प्रॉब्लम ना लगकर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी कि अब इसमें मुझे क्या करना है। वी अग्री, एब्सोल्युटली अग्री कि जो भी सिचुएशन आज आ रही है ये छोटी नहीं है, ये बड़ी है, कल को और बड़ी भी आ सकती है। लेकिन डज दैट मीन कि आई विल कंटिन्यू टू लिव माई लाइफ इन पेन, और इज देयर अनदर चॉइस? दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। कंटिन्यूस डर। सिस्टर शिवानी, आज की जो बातचीत हमने की है, सिचुएशंस हमारे सामने वो हैं जो हर व्यक्ति के जीवन की हैं, और कहीं ना कहीं एक ये परिवर्तन कि ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम, ये मुसीबत, ये सरदर्द ना होकर एक चेंज, एक परिवर्तन है। आगे हम ज़रूर अपने आने वाली श्रृंखला में ज़रूर देखेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी कैसे है, कैसे इस चैलेंज में हमें देखना है कि ये शुभ के लिए कैसे है, क्योंकि परमात्मा का महावाक्य है तो कहीं ना कहीं
बिल्कुल खरा और सच्चा है। सिस्टर शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल, आज जहाँ शुरुआत हमने की थी, सिस्टर शिवानी ने यही हमसे रिक्वेस्ट की थी, आग्रह किया था कि हम इस जो पूरी बात हो रही है, ये सिर्फ बात के लिए नहीं है, हमारे आपके जीवन का एक हिस्सा है। उसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास ज़रूर करें। आज ही से, कल का भी क्यों इंतज़ार करें, आज ही से जो सिचुएशन अभी मुझे तंग कर रही है, या जो सिचुएशन कल मेरे सामने आ सकती है, मेरी कोई प्रेजेंटेशन हो सकती है, मेरा कोई ऐसा इंटरव्यू हो सकता है मेरे बॉस के साथ जहाँ ये तय होना हो कि मैं किस तरफ जाऊँगा, या पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी बात हो सकती है जो डिसीजन लेना हो, अगर हम उसे एक चेंज के रूप में, एक परिवर्तन के रूप में एक्सेप्ट कर लें। गुड और बैड हम बाद में देखेंगे, आने वाले एपिसोड्स जो हैं उसमें हम ज़रूर इस पर चर्चा करेंगे कि उसमें गुडनेस क्या है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन रही हो, और उसको हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, उसके लिए हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये बातें भी जानेंगे। लेकिन आज के लिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इसे अपने जीवन में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करके जो आप अनुभव करते हैं वो हमारे साथ शेयर करें। उसके अलावा अगर आप के पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है, आप देश विदेश में फैले ब्रह्मा कुमारीज़ के सेंटर्स पर जा सकते हैं और अपने सवालों के जवाब तलाश सकते हैं। अगर आप नज़दीक के सेंटर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन पर संपर्क करें, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज़ में आज इतना ही, लेकिन आज एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने आई है कि जीवन में कोई भी परेशानी है, या कोई भी प्रॉब्लम है, या कोई भी मुसीबत जिसे हम अभी तक मानते आ रहे हैं, वो एक चैलेंज है, एक परिवर्तन है। इस थॉट को अपने साथ रखें। आने वाली कड़ियों में और बहुत सी बातें करेंगे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति।